व्हाट इज अप बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका 3 साल पे वापस से ही। तो हम लोग आज लेके आ चुके हैं नया व्लॉग। ये टाइम कुछ मजा आने वाली है आप लोग को देख के, क्योंकि हम करने वाले हैं हमारे जो मॉडिफिकेशंस है गाड़ी पे उसका रिवील। तो हमारे पास जो 3-4 जो गाड़ी है, जैसे कि 2 एक्सपल्स है और हमारे पास एक कॉन्टिनेंटल GT 650 और एक लेजेंडरी बाइक एक्सेस 125 उसका भी करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले बिग डैडी GT 650 का करेंगे। हमने स्टार्ट से लेके एंड तक क्या क्या मॉडिफिकेशन उसमें करवाया है, किस पर्पस से करवाया है, A to Z सब आपको बताएंगे इस व्लॉग में। और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते भी इस व्लॉग को। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले मेन चीज के बारे में, जो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में बहुत सारा स्टफ आता है, गाड़ी के प्रोटेक्शन में और खुद के प्रोटेक्शन में। तो हमारी गाड़ी के बारे में है, गाड़ी में सबसे पहले जो आता है वो आती है बॉडी। बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? तो बॉडी पे तो PPF लगाएंगे तभी तो प्रोटेक्ट होगी। तो ये है हमारी गाड़ी पे PPF कराया होगा, जैसे कि आप देख सकते हो इतने सारे स्क्रैचेस जो है वो गाड़ी झेल चुकी है। सोचो अगर इस पे PPF नहीं होता तो गाड़ी की क्या हालत होती मेरी। और जब तो जानते हो कि क्रोम कलर है तो अभी तो क्रोम की तो वाट लग गई हो चुकी थी। तो ये बात अच्छी है हमारे PPF की वजह से। PPF थोड़े खराब हो गया तो उसको रिप्लेस कराना आना पड़ेगा। अभी वो टाइम तो चेंज करना ही पड़ता है अभी, जैसा जिन्होंने आता है वैसे। तो दूसरी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, हमारा समगार्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा समगार्ड है और वो हमारे नीचे के प्रोटेक्शन करता है। और साइड प्रोटेक्शन जो है वो हमारा ये क्रैश गार्ड करता है, जो बेसिकली रॉयल एनफील्ड के ये दोनों वो जब न्यू बाइक जब ली थी तब भी लगवाए थे, तो शुरुआत में ये सब इंक्लूड करा दिया था। उसके बाद आते हैं हमारे ग्रिप्स पे, जो है लेदर स्ट्रैप्स है। एक्चुअल में स्ट्रैप्स आते हैं, उसको आप डबल टेप के तरफ से घुमा के आपको लगाना पड़ता है। तो ये हमारे वरुण भाई की तरफ से थे हमको। और ये आते हैं ट्रिप मशीन के ये, और एक हेडलाइट का रेट्रो लुक के लिए एक्स शेप में आता है लेदर का, जो आप देख रहे हो। ये जो हमारी GT 650 को थोड़ा रेट्रो लुक देता है और अच्छा लगता है। बाकी आते हैं हम दूसरे मॉड्स पे। ये हम आते हैं अभी सिंगल सीट पे, जो आपको अभी सिंगल सीट दिख रही है, वैसे हमने स्टॉक में नहीं ली थी। स्टॉक में तो हमको डबल सीट आती है। तो जब डबल सीट आई थी तो मैंने सोचा था कि जैसे कि हम पिलियन ले बिठाते हैं कभी कभी, तो उसके लिए एक डबल सीट काउल भी आता है। मतलब डबल सीट पे आप सिंगल सीट कर सकते हो, वैसा भी एक काउल आता है। तो मैंने शुरुआत में जब बाइक बाई की थी तब वो भी ऐड करा लिया था कि सोच के कि मम्मी को अगर बिठाना हो, हमारे वरुण भाई को बिठाना हो, या फिर दोस्त वोस्त को बिठाना हो। गर्लफ्रेंड तो है नहीं, सिंगल है, तो इसलिए बिठाना हो तो फिर वो सिंगल ले लिए थे। पर वो ऐसा लग रहा था ना कि थोड़ा सा बल्कि टाइप लग रहा था, जो गाड़ी का लुक खराब कर रहा था मेरे हिसाब से। मेरा जो टेस्ट है ना, उसके हिसाब से मेरी गाड़ी को अच्छा नहीं लग रहा था ये चीज़। तो हमने हमारे वरुण भाई को बिना बताए ये सिंगल सीट ले ली। मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि अगर सिंगल सीट में आपकी गाड़ी नहीं है तो कैफे रुक का जो कैफे रेसर का जो लुक है हमारी GT 650 का, वो नहीं आता। तो हम किच्चल सह लेंगे पर लुक में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने हमारा रेयर फेंडर भी गायब कर दिया। तो जैसे हमारा ये देखो, आप सिलेंडर दिख रहा है आपको, नॉस का सिलेंडर, और नॉस का सिलेंडर हमने लगाया है यहाँ पे GT 650 में। तो ये है एक जो मेरे को लगता है थोड़ा है, मतलब थोड़ा छोटू सा मॉड है, पर इतना ऐसा आई कैचिंग है ना कि मेरे को जितनी बार जो 650 देखते हैं वो पूछते हैं कि क्या है। तो ये एक अच्छा मॉड है, छोटा सा मॉड है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये कर सकते हो अगर आपको GT 650 करना हो तो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फ्यूचर मॉड में, जो है मिरर्स। अब मिरर्स में ऐसा है, ये मिरर लगाने का रीज़न ये है कि मैंने इसके पहले एक आफ्टर मार्केट जो मतलब चीप आते हैं छोटे वाले ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में, वो लगवाए थे। पर उसमें विजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और लुक्स में भले अच्छा दिखे, पर अगर तुम हाईवे पे राइड करते हो, हम राइड करते हैं जैसे कि आप देखते हो व्लॉग में, तो उसमें विजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ये रीज़न है इस बड़े नेपोलियन मिरर को लगाने का। ये ब्रांड है नेपोलियन। मिरर्स विजुअलिटी में एकदम टॉप नॉच है।
ये आते हैं नेक्स्ट मोड पे, विजुअल मोड पे। तो ये मोड तो था इसका, ठीक है। अभी इधर मिरर लगा दिए तो इधर के मिरर हटा दिए है, तो यहाँ पे तो स्लॉट एम्प्टी हो गया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आते हैं बुलेट्स, हमारी डिस्काउ बुलेट्स लगाया हमने गाड़ी पे। तो फुल एंड फाइनल हमारे विजुअल जो मोड है हमारे, वो है ग्रैब रेयर फेंडर तो था, हटा दिया, बचा ग्रैब रिल। तो ग्रैब रिल को भी निकाल दिया, क्योंकि ग्रैब रिल भी ऐसा लग रहा था कि हैवी हो जाती है गाड़ी फुकट की। हैवी तो गाड़ी है ही, उसको तुम हल्का नहीं कर सकते जितना हम हल्का कर सकते हैं और जितना हम ऐसा नेकेड लुक, जैसा एकदम खाली कैफे रेसर, एकदम खाली गाड़ी थी, एकदम छोटी लगनी चाहिए गाड़ी, वैसी गाड़ी को हमने बनाया है। तो यही है। और आपको तो रीज़न पता ही है कि हमने इसको क्यों सिंगल सीट में नहीं किया, प्रॉपर सिंगल सीट में, क्योंकि हमारे पास डबल सीट पड़ी हुई है। हम डबल सीट कभी कभी रिमूव करते हैं, इसको लगाते हैं, इसको रिमूव करते हैं, डबल सीट लगाते हैं। इसलिए हमने ये सब, ये जो रील है, ये जो चेसिस है, इसको काटा नहीं है। वरना आप दूसरों को देख चुके हो कि कैफे रेसर में ये सब काट चुके हैं, पर हम काटते नहीं है, क्योंकि हमको, हमारी फैमिली है, हमको किसी को बिठाना पड़ता है तो यही है, ये रीज़न है। तो अभी यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे विजुअल मोड्स। हम आते हैं अभी परफॉर्मेंस मोड पे, जिससे जो होते हैं ना वो इम्प्रूव होती है। हम आते हैं हमारे पहले परफॉर्मेंस मोड पे, जो है हमारे RRP के एग्जॉस्ट रेड रूस्टर परफॉर्मेंस, सबके चहीते। तो हमने दिवाली में पटाखे फोड़े नहीं, पर हमने हमारी गाड़ियों चलाई है, हमारी गाड़ियाँ चला के हमने पटाखे फोड़े हैं। ये जो RRP का एग्जॉस्ट है, उसको लगाने का सबसे मेन रीज़न है कि ये जो है, ये साउंड जब भी खोलते हैं, जब हमारा RPM 5000 RPM के ऊपर जाता है, अगर RPM हमारा लो हो तो ये साउंड नहीं करेंगे, ये आपको बताएंगे ही नहीं कि हमने एग्जॉस्ट लगाया है, आपको स्टॉक जैसे ही साउंड करेंगे लो RPM पे। तो सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये है। तो ये सब चीज़ें भी हमने मार्केट में देखी, मतलब जब मैंने बाइक कर रहा था, इसके पहले भी मैंने रिव्यूज़ देखे यूट्यूब पे, सब चेक किया कि कौन सा एग्जॉस्ट बेस्ट है। कंपनी बहुत सारी है, SS मोटरकॉप है, गुरु सेवक है, फिर RRP है, फिर अभी नए नए भी आए हैं, पर मेरे को सबसे बेस्ट यही लगे कि मेरे को आवाज़ पसंद आई, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है ना, वो ज़्यादा बेसी भी नहीं है और ज़्यादा ऐसा ट्रैबल भी नहीं है उसके अंदर। तो जो दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना, वो सही है। इसके लिए मेरे को लगता है दोनों बैलेंस है और प्रॉपर है। और अगर मुंबई सिटी में चलाना है तो मैं यही आपको रेकमेंड करूँगा, यही लगाओ, वो भी स्लिप-ऑन्स, और उसके लिए ही बेस्ट है हमारे। अभी एग्जॉस्ट लगाया ही है, तो उसको एक लेवल अप करने के लिए, उसको हवा ज़्यादा मिलने के लिए हमने लगाया है एयर फिल्टर, वो भी BMC का। तो इससे ये होता है कि जो आपका एयर फ्लो है वो और खुल जाता है, आपको ज़्यादा एयर फ्लो मिल जाता है। तो ये एक रीज़न है, और मेरे को लगता है कि उससे परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है RRP एग्जॉस्ट लगाने के बाद, और ये दोनों साथ में लगाए थे हमने, तो परफॉर्मेंस में तो फ़र्क तो है। तो उसका मॉड्स मेरे को लगता है वैल्यूएबल है। और बाकी दूसरे फिल्टर्स भी आते हैं, KNN ऐसा कुछ करके भी आता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। पर हमको BMC का हम तो रिव्यू दे रहे हैं, और BMC का अच्छा ही है, क्योंकि मैंने लगभग 12,000 किलोमीटर चला दी है गाड़ी को, और उसके बाद भी एक बार मैं क्लीन कर चुका हूँ मेरे फिल्टर को, तो उसके बाद भी रिव्यू अच्छा ही। तो इसका कैच ये भी एक है कि इसमें जब फिल्टर लगाते हो आप, तो फिल्टर जो स्क्रूज होते हैं, 3 स्क्रूज होते हैं, उसको लगाने के एयर फिल्टर कैप आती है, कैप बोल सकते हो, प्लेट बोल सकते हो, या फिर उसको एक माउंट बोल सकते हो एयर फिल्टर का। तो वो भी एक आपको बाई करना पड़ेगा अलग से, वो एक चीज़ है। तो इसके बाद हमने लगाया है हमारे स्पार्क प्लग्स, जो कि ईडीएम आते हैं, ईडीएम कंपनी के, NGK के आते हैं शायद से, उसके इरिडियम के स्पार्क प्लग्स लगाए, जो और परफॉर्मेंस में अच्छे होते हैं। हाँ, और जो GT650 के लिए जो लोग देखते हैं GT650 को, उसका मेन रीज़न है उसके पॉप्स एंड बैंक्स। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है ईडीएम स्पार्क प्लग्स। और ख़ास करके इसमें 2 आते हैं, ट्विन सिलेंडर है हमारी, तो उसमें 2 ईडीएम स्पार्क प्लग्स लगते हैं। तो हम आते हैं हमारे फुल एंड फाइनल जो मॉड है, वो है परफॉर्मेंस पे भी आप बोल सकते हैं आप इसको, और लुक पे भी बोल सकते हैं, दोनों का वो है। ये अलॉय व्हील्स लुक में भी अच्छे लगते हैं, और इसका जो बेस्ट बेनिफिट है ये है ट्यूबलेस। इसमें जो स्टॉक जो आते हैं वो है स्पोक व्हील्स,
और उसके साथ जो टायर आता है 130 सेक्शन का रेडिस्टिन का जो स्टॉक टायर होता है, ठीक है। हमने इसमें लगाया है राइस मोटो का ट्रेलर जो 140 सेक्शन का आता है, जो 10 सेक्शन कुछ ज़्यादा है थिकनेस में, और अच्छा लगता है ये दिखने में भी। तो यही है। और स्पोक व्हील का यही प्रॉब्लम था मुझे कि मैं 2-3 बार फंस चुका हूँ स्पोक व्हील की वजह से हाईवेज पे। सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है मेरा अभी तक का डबल स्टंट। तो अब जो भी नए 650 यूनिवर्स है, जो भी GT60 ले रहे हैं, वो डबल स्टंट प्लीज लगवा दीजिए। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारे कॉन्टिनेंटल GT650 AK है आस्था का मॉडिफिकेशन रिवील। तो इनकेस अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमने क्या चीज़ कहाँ से लगाया है, कितने का अमाउंट का हुआ है, क्या हुआ है, तो आप हमको करोगे DM इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ये सब चीज़ लगाने के लिए भी बहुत मेहनत लगी है। हमने बहुत R&D किया है, कितने का आता है, कहाँ आता है, ये सब करने के लिए बहुत R&D लगती है। तो उस रिलेटेड अगर इनकेस आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम हैंडल पे हमको DM कीजिएगा, वहाँ पर हम आपको सब बता देंगे कितने की आई है, क्या आई है, ओके। और अपार्ट फ्रॉम इट इनकेस अगर आपको हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स चेकआउट करना है, जैसे कि हम सोमनाथ भी जा चुके हैं, महाकालेश्वर भी जा चुके हैं, मुंबई टू सोमनाथ एंड महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर एज वेल, क्योंकि हमारा उज्जैन एंड गुजरात का ट्रिप था, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि कुछ कमती लग रही है मॉडिफिकेशंस में, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या ऐड करना है, तो हम चेक करेंगे। क्योंकि इसके बाद वाले ब्लॉग में हो सकता है कि इसका जो PPF है वो भी हम लगाने वाले हैं वापस, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ चुके हैं, तो उसका भी एक ब्लॉग आएगा स्पेसिफिकली। तो बने रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, ताकि कोई भी जो वीडियो है वो मिस हो ना सके आपसे। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। राम राम। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but